एक कथा गंगा मैया की है। उस करके एक गोपाल और मीरा रहने वाले अपने पोता के संग चंदन के संग गंगा जी स्नान करने पूर्णवासी को गए और वहाँ जाके दर्शन करके गंगा जी नहा के पोता 12 साल का था और बोले बेटा स्नान करके और गंगा मैया को प्रणाम करो। पोता बड़ा ही ना समझता, वो बोला दादाजी आप तो गंगा मैया कह रहे हो, मैं तो इन्हें दीदी कहूँगा। तो जैसी तेरी मर्जी बेटा प्रणाम तो कर, गंगा मैया नहाने आए हैं। और वो बोले बहन आप अगर मेरा प्रणाम स्वीकार कर रही हो तो आप संदेश दीजिए मुझे। और चंदन ने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया गंगा मैया किनारे और गंगा जी ने उनकी बात सुन के बड़ी बड़ी हौसले मार के उनकी तरफ से, और जब दादा दादी खड़े थे किनारे और चंदन खड़ा तो और किसी को सुनाई नहीं आई, चंदन को सुनाई आई। बोले भैया मैंने आपका प्रणाम स्वीकार कर दिया है, आप बोलो खुश रहो। और चंदन गंगा मैया के किनारे खड़ा होकर बहुत खुश हुआ, मेरी बहन ने मुझे जवाब दे दिया, आशीर्वाद भी दिया दादाजी। वो तो मुस्कुराते हुए उनकी दादी और दादा बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन ने सुन लिया, अच्छी बात है। अब स्नान करके और वहाँ से चले तो चंदन बोला कि दादाजी एक हमारी बहन इतनी सुंदर है, इनके लिए मैं कुछ बोल लेता हूँ। क्या बोलोगे? कि हम जो जूती का काम करते हैं मैं भी करूँगा, आज से मैं अपनी बहन के लिए सोने के कंगन लेके आऊँगा। दादाजी बोले क्या मजाक कर रहे हो? कि दादाजी मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज से आपके साथ मैं भी काम करूँगा। और गंगा मैया से बोले बहन आपके लिए मैं सोने के कंगन लेके आऊँगा। बोल के वहाँ से सीधा पुष्कर आ गया और अपना दादा के संग दादी के संग उनका जूतियों का काम होता था, जूतियाँ बनती थी उनके कुंड में, खाल वाल गड़ा के और चमड़े की जूतियाँ बनाते थे वो। चंदन बहुत गरीब थे उनके दादा दादी, और उसी दिन से वो पूर्णवासी से उनको लगन लग गई और बढ़िया बढ़िया जूतियाँ बनाए और बैग के सालों बीत गए। और उसके बहुत कम कमाई थी, दादा दादी की, माँ बाप भी वही काम करते थे जूतियों का, थोड़ा बहुत गाय वाय रखते थे, उन्हीं से पालन पोषण करते थे। उसके मन में से वो कंगन हटे ही नहीं। फिर भी उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के दादा दादी से मुश्किल से बड़ा हो गया 18 साल का। और दादा दादी बोले बेटा तेरा विवाह करेंगे। कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं अपनी बहन को बोल के आया था कि कंगन लेके आऊँगा। ऐसे करते करते उसका दादा दादी ने बोला इसके मन में चढ़ गई है, ये बोल के भी आए इसकी मनोकामना पूरी करें। तो सब मिलके भी एक कंगन ले पाए, एक हाथ का कंगन बना पाए सोने का। और लड़का खुश हुआ। दोबारा जाने को उसके पास तैयारी करी तो उसकी तबीयत खराब हो गई और जा नहीं पा रहा, तबीयत खराब। बोले दादाजी मुझे ले चलो। पूर्णवासी के दिन ही उसके जाने की तैयारी करी। ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण वहाँ गांव वाले और भी जाति के लोग सब गंगा जी जा रहे थे। वो ज़्यादा बीमार हो गया, चल नहीं पा रहा। इसके दादा दादी भी ज़्यादा बुजुर्ग थे,
तो वहीं से सोते सोते चारपाई से बोला, भाई लोग तुम गंगा जी जा रहे हो नहाने? कि हाँ भैया। तो भैया एक काम करोगे मेरा? कि हाँ बोलो। कि ये एक मेरा कंगन है उपहार, ये मेरी बहन गंगा को दे देना, मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है इसलिए मैं आ नहीं पाई, मेरी बहन से बोल देना। पहले तो वो हंसे कि भाई क्या मजाक कर रहा है, हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं, वहाँ तुम्हारी बहन से कहाँ से ढूंढेंगे? गंगा ही तो मेरी बहन है, उनसे मैं बोल के आया था। मैं बोला भाई कोई बात नहीं, अभी है इसका बचपना भी गया नहीं है, फिर भी बड़े बूढ़ों ने इसका कंगन ले लिया और लेके गंगा जी नहाने चले गए। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी था, वो बोले, ये गंगा मैया, ये तुम्हारे भाई चंदन ने कंगन भेजा है, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो आ नहीं पाया, आना बहुत चाह रहा था, उसका तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाया, ये कंगन आप स्वीकार करो। और गंगा मैया ने सुबह सुबह ब्रह्म टाइम में हाथ निकाला ऊपर और वो कंगन ले लिया और दूसरा हाथ से अपना कंगन दिया और बोला, इस नाप का बनवाओ, मेरे भाई से कह देना। जो हीरा मोती का कंगन जुड़ा हुआ था, सोने का कंगन ले लिया, बोले इस नाप का बनवाओ मेरा कंगन हाथ का। और वो बुजुर्ग ने हीरा मोती का कंगन हाथ में लेके हैरान हो गए, प्रणाम करे, बोले ये गंगा मैया, चंदन सही कह रहा था, हम तो उसका मजाक समझ रहे थे। और सब स्नान करके वापस जब वो घुसकर लौटे तो चंदन से जाके मिले कि भाई तो सच सच बोल रहा था, तेरी बहन गंगा ने वो कंगन ले लिया और दूसरा बोला इस नाप का बनाना, ये कंगन दिया है। और चंदन खुश हो गया और उसे जलवल ला के दिया। वो बोला, अब के तो ये कंगन इसी नाप का बनवाऊंगा। वो कंगन बहुत महंगा था, चाहे उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाए पर वो कंगन नहीं बना सके। अब उस कंगन को बनाने में जुट गया कि ऐसा कंगन कहाँ से लाऊं। हर सुनार पे हर जगह वो ढूंढता फिरा, बोला मैं ऐसा कंगन बना दो। और वो इसी सोच विचार में रोज़ उदास रहने लगा और दिन पे दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उस तरीक़ा का कंगन कहीं भी नहीं मिलेगा। उसने अपने जहाँ चमड़ा गड़ाता है उसी कुंड पे उस कंगन को रख के अपने हाथ जोड़ के बोला, बहन ऐसा कंगन तो मुझे कहीं भी किसी भी सुनार की दुकान पे नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूं, तेरे तक भी नहीं आ सकता और मुझे आशीर्वाद दो। और गंगा मैया उसके चमड़े के कुंड में से ही प्रकट हो गई। सब उसे बोलते थे ये इनके गलत गंदे काम होते हैं, गलत काम होते हैं, इनके चमड़ा गड़ाते हैं। इसी कुंड में से प्रकट होके और गंगा बोली, भाई तेने मुझे उपहार से ये कंगन दिया, यही बहुत है, ये तो तुम्हारी मजाक उड़ा रहे थे इसलिए मैंने ये कंगन दिया, तुम्हारा प्यार से मैं बहुत पसंद हूँ। और उस चमड़े कुंड के गंगा जी निकली और उसके सारे आसपास के इलाकों में हरा भरा कर दिया। उसके अभी भी आज भी उस कुंड में कभी भी उसकी गंगा हमेशा रहती है। जय गंगा मैया। और चंदन ने उस कंगन की पूजा करता रहा और गंगा मैया हमेशा उसके कुंड में कभी सूखा नहीं रहने देती, आसपास के इलाके भी हरे भरे रहते हैं। और ये चंदन उसका दादा दादी उस कंगन की ही पूजा करते रहते हैं। जब भी कोई काम पड़े तो अपनी बहन को याद कर लेते और गाँव वालों को विश्वास हो गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जय गंगा मैया।